गॉड, एक बार फिर खुदा के कलाम से शेयर करने का मौका मिला। और जब मैं खुदा का कलाम सोच रही थी तो खुदा ने एक आयत मेरे जहन में डाली और वो आपको मिलेगी जब आप बाइबल खोलेंगे। तो वो भजन संहिता 34 उसकी 12 आयत में कुछ ऐसा लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है, जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। हम में से बहुत से लोग जो टीवी में देख रहे हैं मुझे, वो बहुत से इच्छा चाहता है कि मेरी आयु बढ़े, बहुत सी इच्छा चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। बहुत सारी इच्छाएं, मेरी भी इच्छा है, मेरे परिवार की भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा होंगी, आपके परिवार की भी इच्छा होंगी। लेकिन उस इच्छा को पूरी करने में एक आयत है उसकी 13 की, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर। हमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी जीभ की चौकसी करना, अपने मुंह की चौकसी करना, उस जीभ को बुराई से रोक रखना। जब तक हम इस जीभ को बुराई से रोक रखेंगे, जब अय्यूब खुदा से दुआ कर रहा था, तूने लिया तूने दिया, तेरा नाम मुबारक हो, तब तेरी उसकी बीवी आई, तब उसने बोला अब भी तू खुदा का नाम लेगा। वो बोल सकता था, लेकिन उसने अपनी जीभ को बुराई से रोक रखा। दाऊद अपनी जीभ को बुराई से रोक रखा। मूसा ने अपनी जीभ को बुराई से रोक रखा। वो भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। कोई हमारे लिए बोल दे तो हम उसे पलट के जवाब देते हैं 1 सेकंड में। तो आप कैसी क्रिश्चियनिटी में, आप कैसे क्रिश्चियन हैं जब आप अपनी जीभ को बुराई से रोक नहीं सकते? हमें ये करैक्टर्स की तरह बनना है, हमें हन्ना की तरह बनना है, हमें उस मरियम की तरह बनना है जिसने एक स्थान ग्रहण कर लिया था खुदा के पैरों के पास। हम बहुत सी बार अभी भी मार्था बने हुए हैं, हम अभी भी खाना ही बना रहे हैं, हम मरियम नहीं बने अभी तक। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने वो ग्रहण नहीं करा, वो चरण, वो खुदा के पैर ग्रहण नहीं करे। Why? What is the reason? क्योंकि हमने अपनी जीभ को बुराई से रोक नहीं रखा, हमने अपनी मुंह की चौकसी नहीं करी, अपने चाल चलन की चौकसी नहीं करी। Why? क्योंकि हम किसी को पलट के जवाब ना दें, ये हमसे हो नहीं सकता। हमें खुदा की तरह बनना है। जब खुदा को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, तब भी वो बोल सकता था, तब भी वो अपने बाप को बुला सकता था, तो 100 फरिश्ते उसके पास आ जाते, उन सबको मार देते। क्यों? उसने अपने मुंह की चौकसी क्यों करी? उसने अपनी जीभ को उस बुराई से रोक क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसका दिल साफ था, क्योंकि वो एक धर्मी था। हम बहुत सी बार धर्मी तो बन सकते हैं, लेकिन हमारा दिल सॉफ्ट हार्टेड नहीं बनता। हमारा अभी भी दिल हार्ड हार्टेड है। Why? क्योंकि हमने अपनी जीभ को बुराई से रोक नहीं रखा। हमें बहुत जरूरी है कि हमें अपनी जीभ को बुराई से रोक रखना है। हम ऐसे किसी को ना बोल दें, सोच समझ के बोले कि हम कहाँ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। जरूरी है सोच समझ के बोले। हम कुछ बिजनेसमैन होते हैं तो सोच समझ के सब काम करते हैं। जो घर बनाते हैं वो सोच समझ के घर बनाते हैं कि इसे ऐसे करेंगे, इसे ऐसे करेंगे। आपके और मेरे घर वाले भी बोलते होंगे कि इसे ऐसे करेंगे, इसे यहाँ रखेंगे, इसे वहाँ रखेंगे। लेकिन क्या हम जहाँ शब्द बोलते हैं, क्या हम ध्यान देते हैं हमें क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए? जब हम बहुत बोलते हैं कि हम खुदा की तरह बन गए, हम यीशु मसीह की तरह बन गए, हमने कलाम को ग्रहण कर लिया, हमने उसकी शिक्षा को ग्रहण कर लिया, लेकिन वो सब झूठ बोलते हैं अगर वो अपनी जीभ को बुराई से रोकते नहीं हैं। अगर वो पलट के जवाब देते हैं तो वो झूठ बोलते हैं कि हमने खुदा को ग्रहण कर लिया, हम खुदा की तरह बन गए। एक छोटी सी परेशानी आ गई तो हम घर पे रुके हुए हैं। क्यों? What is the reason? क्योंकि हमने अपनी जीभ को बुराई से नहीं रोक रखा। आज हमारे पे परेशानी क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि हम दूसरों को जवाब देते हैं।
हम दूसरों को गंदे गंदे वर्ड्स बोलते हैं। चर्च में तो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, लेकिन बाहर जाके वही सांप की तरह टेढ़े बन जाते हैं। किसी ने चाटा क्या मार दिया, हम तो उसे बोलने ही लग गए, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। वाई? हम चर्च में जैसे थे बाहर कैसे बन गए? हमने, क्योंकि हमने अभी तक दाऊद का शरीर ग्रहण कर रखा है। जब फल खाया तो वो भी अधर्मी बन गया, क्योंकि उसे हव्वा ने खिलाया। शैतान ने उन दोनों को बहका दिया। क्यों? क्योंकि शैतान ऐसी बहकाता है, ऐसी हमारे कान में फुसफुस करके चला जाता है और हम भी उसके जाल में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने अपनी मुंह की चौकसी नहीं करी, क्योंकि अभी तक हमने अपनी जुबान को उस बुरी लफ्जों से बचा के नहीं रखा। बहुत जरूरी है कि अगर हम क्रिश्चियनिटी में आ गए हैं, हम चाहते हैं कि उस स्वर्ग में उस खुदा के साथ बैठे। अभी तो आपके बगल में आपका घरवाला बैठा होगा, आपकी पत्नी बैठी होगी, आपके बच्चे बैठे होंगे, आपके पति बैठे होंगे, लेकिन जब स्वर्ग में होंगे तो खुदा बैठा होगा आपके साथ। आपके बगल में खुदा बैठा होगा। क्यों? कैसे बैठेगा? जब हम अपनी जुबान की चौकसी करेंगे, अपनी जुबान को बुरे शब्द से बचा के रखेंगे, जब हम अपने मुंह की चौकसी करेंगे, जब हम इन सारी चीजों को बुराई से रोक रखेंगे, तब हमारे बगल में परमेश्वर बैठा होगा। तब हम उस स्वर्ग में जा पाएंगे जहाँ यीशु मसीह बैठता है, जहाँ यीशु मसीह चल फिरता है, जहाँ यीशु मसीह रहता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी बुराई को, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखें। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो इसकी वजह क्या होगी? इसका सारा निचोड़ क्या होगा जब हम ये सारी चीजें करेंगे? इसकी 19 की आयत में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। जब हम अपने जीभ को बुराई से रोक रखेंगे तो चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, सारी बुरी शक्तियों ने हम पे घेर रखा है, लेकिन एक तलवार है जिससे मैं सबका कत्ल कर दूंगा। कौन है वो तलवार? ये परमेश्वर यीशु मसीह। कौन है वो पुस्तक जो हमें सिखाती है कि हम कैसे उन बुरी शक्तियों का नाश कर दें? बुरी शक्तियाँ कौन सी हैं? बहुत सी फिल्म में दिखाते हैं भूत, लेकिन हमारे में पूरी शक्तियां हैं शैतान की सारी शक्तियां। उन सब का हमें कत्ल करना है। कैसे? अपनी जुबान को बुरी बातों से, बुरी शब्दों से बचा के रखें, तो जितनी भी मुसीबतें आएंगी, विपत्ति आएंगी, उन सब से क्या करेंगे? यीशु मसीह मुक्त करेगा। हम 1 साल से बीमार पड़े हैं, 1 साल से वो बीमारी हमारे अंदर है, तो क्या होगा जब हम अपनी जुबान को, बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, कंट्रोल नहीं कर पाते अपना गुस्सा। यीशु मसीह ने भी तो अपना गुस्सा कंट्रोल करा था। तो हम किस खेत की मूली हैं कि हम अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं कर सकते, अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर सकते? क्यों? हम बहुत कहते हैं हम खुदा की तरह बन गए, हम धर्मी बन गए। धर्मी तभी बनते हैं जब अपनी जुबान को बुरी शक्तियों से, बुरे शब्दों से, बुरे कामों से रोक रखते हैं। तभी यीशु मसीह हमें बरकत देगा और उन सारी विपत्तियों को हमसे दूर कर देगा, उन सारी शैतान की चीजों को हमसे दूर कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी वो ठीक हो जाए, आपकी तकलीफ वो दूर हो जाए, आप जो कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं वो खत्म हो जाए, वो कोर्ट के चक्कर, तो एक काम करिए कि आपको अपनी जुबान को अब बुरी शक्तियों से बचा के रखना है। तभी आपकी सारी विपत्तियां खत्म हो सकती हैं, तभी आपकी सारी मुसीबतें उस परमेश्वर वो खत्म कर देगा। मेरे साथ निकालिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है आयत। इसी की 4वीं आयत में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। जब हम खुदा के पास जाते हैं, जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं, हन्ना वो बांझ थी, उसके पास कोई बच्चा ही नहीं था, उसके सब हंसी उड़ाते थे कि ये तो बांझ है। जब वो खुदा के पास गए पूरे मन से, तब खुदा ने उसकी सुन ली। लेकिन उसने एक प्रॉमिस करा था,
अगर आपको याद है तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसने एक प्रॉमिस करा था, जब तू मुझे एक औलाद देगा मैं उसे तेरे घर में छोड़ के आऊंगी। ये हमारा प्रॉमिस टूट जाता है खुदा से। जब हम खुदा से कोई प्रॉमिस करते हैं, जब खुशियाँ आ जाती हैं, दुख में तो प्रॉमिस कर देते हैं कि कर देंगे, जब खुशियाँ आती हैं तब खुदा इच्छा पूरी कर देता है। अभी हमने 12वीं आयत में पढ़ा कि वह कौन मनुष्य है जो अपनी इच्छा को नहीं मानता, जो इच्छा नहीं रखता। जब हम दुख में हो, हमारी इच्छा है कि ये कर दे खुदा बाप, हम प्रॉमिस भी करते हैं खुदा बाप हम रोज आएंगे तेरे घर, हर रविवार आएंगे, लेकिन हर संडे आएंगे, हर थर्सडे आएंगे। लेकिन जब खुशियां आ जाती हैं, जब इच्छा पूरी हो जाती है, तब 4-4 महीने दिखाई नहीं देते चर्च में, 4-4 महीने, 2-2 महीने दिखाई नहीं देते थर्सडे को चर्च में। क्यों? हन्ना की तरह क्यों नहीं बन रहे? हन्ना लेडी थी, ये मतलब नहीं कि जेंट्स पे ये काम नहीं करेगा, दोनों। मैंने आपको बताया था कि पुत्र, अगर पुत्र आए तो ये मत समझिए लड़का ही है। लड़का लड़की खुदा की नजरों में एक समान है। लड़का लड़की खुदा की नजरों में एक समान है, क्योंकि वह दूल्हा है और हम सब उसकी दुल्हन है। इसलिए हम ये ना समझे कि हन्ना है तो हमारा क्या काम, हम तो लड़के हैं। नहीं, हन्ना है तो आप भी समझिए, आप भी समझिए, क्योंकि खुदा सब पे काम करता है। ये नहीं कि लड़कियों पे ही काम करेगा। अगर हन्ना का जिक्र आया, अगर मरियम का जिक्र आया, ये नहीं कि अगर यूसुफ का जिक्र आया या मूसा का जिक्र आया तो उसी जेंट पे काम करेगा। नहीं, खुदा सब पे काम करता है। अगर एक कैरेक्टर हो, या वो जेंट हो या वो स्त्रीलिंग हो, खुदा एक ही से बात करेगा, दोनों से बात करता है खुदा बाप। ये नहीं कि महिला का जिक्र आया तो महिला, जेंट्स का जिक्र आया तो जेंट्स। नहीं, आजकल की लड़कियां कितनी आगे जा रही है लड़कों से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक्टिव कर लिया है। वैसी हमें जरूरत है कि हम भी एक्टिव हैं खुदा के काम में, हम भी खुदा के काम में आगे बढ़े। जब हम खुदा हमारी सुन लेता है तो हम वो प्रॉमिस भूल जाते हैं। हमें हन्ना की तरह बनना है कि जैसे हन्ना प्रॉमिस करके गई, जब उसके घर में खुशियां आई तब भी उसने खुदा के प्रॉमिस को याद रखा, जो उसने खुदा से प्रॉमिस करा था कि हाँ मैं कर दूंगी। वैसी हमें भी आज बहुत ज़रूरत है, जब हम खुदा के पास गए हैं तो उसका प्रॉमिस भी हमें याद रहना चाहिए। ये आपको मिलेगी 34 की 20 आयत में कुछ ऐसा लिखा है, वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाएगा। जब हम उसके प्रॉमिस को याद रखेंगे तो हमारी हड्डी की रक्षा करेगा। एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए, बड़ा एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए, छोटा एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए, वो हमारी हड्डी की रक्षा करता है। जब हम उसके प्रॉमिस को याद रखेंगे, जब हम उसकी आज्ञा को याद रखेंगे, जब हम हन्ना बन जाएंगे, तो बहुत जरूरी है कि उसके प्रॉमिस को याद रखें, जीभ को उस बुराई से रोक रखें, अपने मुंह की चौकसी करें। भूल ना जाए कि हमें चौकसी करना है। ये नहीं कि हमारे पे जिसने बोल दिया हम उसे पलट के जवाब दे। नहीं, सहन करिए जैसे यीशु मसीह ने सहन करा था। आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने मन को परमेश्वर पे लगाएं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने मैं अच्छा रखा यीशु मसीह, अच्छे दिन में यीशु मसीह, आपने हमें संभाल कर रखा यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह इन लोगों के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह जो भी सुन रहे हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह इनको एक ऐसी शिक्षा देना है यीशु मसीह, ताकि अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे यीशु मसीह, अपनी मुंह की चौकसी करे यीशु मसीह, ताकि इनकी जीभ से, इनके मुंह से कोई छल की बात ना निकले यीशु मसीह। और इनको याद रहे कि जो इन्होंने आपसे प्रॉमिस करा है यीशु मसीह, इनको हन्ना की तरह बनाइए यीशु मसीह, ताकि ये भी अपना प्रॉमिस याद रख सके यीशु मसीह। जो भी इनकी परेशानी है यीशु मसीह, इनकी जीवन से वो परेशानी जाती रहे यीशु मसीह, हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह। जो शैतान इनके जीवन में काम कर रहे हैं यीशु मसीह, वो हमेशा हमेशा के लिए जाता रहे यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।